देखिए, सुशील मोदी जी की बातें पूर्णतः सही तो नहीं लगती, क्योंकि अगर पूर्णतः उनकी बात सही होती तो रेल मंत्री का ट्वीट आ जाता या बयान वैसा आ जाता। क्योंकि जिस समय सुशील मोदी जी ट्वीट किए थे और वीडियो डाले थे, उसी समय DD1 पे उनका ये रेल मंत्री का चल रहा था, उसी समय लगभग। तो फिर जब सुशील मोदी जी उससे पहले बात कर चुके थे तो रेल मंत्री को तो स्पष्ट करना चाहिए था उसमें कि हम इन बातों को मान रहे हैं। इतना बड़ा दावा कर दिया गया, शिक्षक के द्वारा ये कह दिया गया कि 28 जनवरी का जो आंदोलन है वो छात्रों का नहीं है, छात्र उसमें न जाएं, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा इसकी किसी भी स्रोत के द्वारा नहीं हुआ है, चाहे वो RRB हो, रेल मंत्रालय हो या भारत सरकार हो। तो राय मांगने की तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं मुझे लगता है। तो सीधा सीधा हो गया, टाइम पास करना है, आपको बहाली को लटकाना है। छात्र तो मांग बता चुके हैं, सड़क पे उतर के बता चुके हैं, उससे पहले ट्विटर पे बता चुके हैं। तो अब क्या आपको जानना है? ये मामला इतना आगे जा चुका है, अब अगर सरकार और रेलवे भर्ती बोर्ड, रेल मंत्री परीक्षार्थियों की बात को नहीं मानते हैं तो फिर ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इनको अगर लगता होगा सरकार को कि हम चुनाव तक इस मुद्दे को टाल देते हैं, बाद में फिर जो मन है कर देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। जब चुनाव भले खत्म हो जाए, लेकिन छात्रों की जो मांग है वो माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। सुशील मोदी आते हैं, कहते हैं कि सारी मांगे मान ली गई हैं, तो फिर ये जांच कमेटी का एक खेल क्यों खेला जा रहा है? परीक्षार्थियों की मांग ये है कि आप कम से कम 7 लाख स्टूडेंट्स को मौका दीजिए CBT2 के लिए, और अगर 7 लाख की जगह आप 10 लाख भी दे दीजिएगा तो किन्हीं को आपत्ति छात्रों को नहीं होगी। अभी तो किसी ने ये मांग नहीं किया कि आप परीक्षा स्थगित कीजिए, सबों ने ये मांग किया कि NTPC रिजल्ट में सुधार कीजिए, और ग्रुप डी में एक परीक्षा पहले से थी, एक परीक्षा दीजिए। यहाँ तो किसी ने ये नहीं कहा कि आप ग्रुप डी की परीक्षा को रद्द कर दीजिए या स्थगित कर दीजिए, आगे कर दीजिए, किसी ने नहीं कहा। चुनाव में बोले थे ना 19 लाख रोजगार देंगे, कहाँ कुछ हुआ। उसके बाद सुशील मोदी जी तो हर बजट में, जब वित्त मंत्री थे बिहार के, उस समय हर बजट में सचिवालय सहायक की वैकेंसी की बात करते थे कि इस साल वैकेंसी निकलेगी, दिसंबर तक पूरा कर देंगे, 2400, कभी 2500, कभी 1900 की बात करते थे। आज तक वैकेंसी ही नहीं आई। सुशील मोदी जी की बातों पे हम लोग नहीं जा सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। आपको बताएं कि NTPC ग्रुप डी जो कि RRB के द्वारा परीक्षा लिया जाता है, उसमें विवाद हुआ, और विवाद जब 28 जनवरी को महाचक्का जाम होने वाला था, उससे एक दिन पहले सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभी राज्यसभा में सांसद हैं, उनके द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है और कहा जाता है कि उनकी रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से लंबी बातचीत हुई और उन्होंने अपना आश्वासन दे दिया है कि जो मांग है, और मुख्यतः 2 मांग, कि NTPC को लेकर 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, और ग्रुप डी को लेकर कि CBT2 नहीं लिया जाएगा, और जांच रिपोर्ट भी ऐसा ही रिकमेंडेशन करेगी। लेकिन आपको हम बताएं कि जब सुशील मोदी ये वीडियो ट्वीट जारी कर रहे थे, उसी समय DD1 पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव इसी मुद्दे को लेकर एक इंटरव्यू दे रहे थे, और उसमें उन्होंने, जब पत्रकार के द्वारा ये प्रश्न किया गया कि आप क्या निर्णय लेने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने एक कमेटी बनाई है और कमेटी में जो भी शिकायत आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। और उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा जो सुशील मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि समाधान किया जाएगा। समाधान में बहुत सारे बात होते हैं, कृषि आंदोलन के समय भी समाधान की बात की गई थी, 15 दौर की वार्ताएं भी चली थी, लेकिन सरकार एक भी कदम पीछे नहीं हटी थी उस समय। तो यही जो बीजेपी सरकार का जो कार्य करने का जो शैली है, वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह साबित करता है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे ही बात करेंगे हम। बात करने का कारण ये है कि इतना बड़ा दावा कर दिया गया, शिक्षक के द्वारा ये कह दिया गया कि 28 जनवरी का जो आंदोलन है वो छात्रों का नहीं है, छात्र उसमें न जाएं, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा इसकी किसी भी स्रोत के द्वारा नहीं हुआ है, चाहे वो RRB हो, रेल मंत्रालय हो या भारत सरकार हो। दिलीप से ही बात करते हैं। दिलीप जी, उसी समय जब सुशील कुमार मोदी ट्विटर पर वीडियो जारी करते हैं, लगभग उसी समय रेल मंत्री भी DD1 पर अपना एक इंटरव्यू देते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ये 2 मांगे जो हैं, या ग्रुप डी से CBT2 हटाना है, इसे हम हटा देंगे। उन्होंने कहा कि मामला छोटा है, सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि हम मांगों को मान रहे हैं। क्या इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये जो कहा जा रहा है बार बार कि कमेटी बना दिया गया, जांच होगा, तो जांच
उस चीज़ का होता है जिसमें आपको लगे कि गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, नहीं पता है, नहीं असलियत पता जानना है, जानना है। लेकिन जब यहाँ करोड़ों स्टूडेंट सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं, ट्विटर पे अभियान चला चुके हैं, और वो डिमांड सरकार को भी पता है, रेलवे भर्ती बोर्ड को भी पता है, रेल मंत्री को भी पता है, तो फिर उसमें जांच की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। और जब सुशील मोदी जी आके कह रहे हैं कि इन मांगों को मान लिया गया है, उन्होंने ये कहा है। और रेल मंत्री का बयान ऐसा नहीं आता है, वो कहते हैं कि हम छोटा है, इशू छोटा है, हम इस पर विचार कर रहे हैं, माना सॉल्व कर लिया जाएगा। सॉल्व कर लिया जाएगा। तो फिर जब कर लिया जाएगा तो कर दीजिए ना, तो इतना लंबा समय खींचने का क्या जरूरी है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ है कि चुनाव जो है ना यूपी में और अन्य 4 राज्यों में, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इशू है, और इसके वजह से कुछ ना कुछ अंदर से जो है खेल हो रहा है। एक चीज देखिए, आप देखे होंगे मोदी सरकार में 2014 के बाद से ही कि जो वो फैसला ले लेते हैं उस पर वो पीछे नहीं हटते हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे फिर से आपको बताएं कि कृषि बिल ही हो। कृषि बिल में हुआ कि एकाएक पूरा वापस ले लिया गया, लेकिन 1.5 साल तक इस पर एक कदम भी पीछे नहीं हटा गया था। तो आपको लग रहा है क्या कि सरकार जो फैसला आरआरबी के द्वारा लिया गया है उस पर वो पीछे हटने को तैयार है, और सुशील मोदी जो उन्होंने कहा वो बातें पूर्णतः सही है? देखिए, सुशील मोदी जी की बातें पूर्णतः सही तो नहीं लगती है, क्योंकि अगर पूर्णतः उनकी बात सही होती तो रेल मंत्री का ट्वीट आ जाता या बयान वैसा आ जाता। क्योंकि जिस समय सुशील मोदी जी ट्वीट किए थे और वीडियो डाले थे, उसी समय DD1 पे उनका ये रेल मंत्री का चल रहा था, उसी समय लगभग। तो फिर जब सुशील मोदी जी उससे पहले बात कर चुके थे तो रेल मंत्री को तो स्पष्ट करना चाहिए था उसमें कि हम इन बातों को मान रहे हैं। और जब आप मान रहे हैं तो कमेटी किस बात का, जब कमेटी आप बना दिया और कमेटी को ये कह दिया कि आपको यही रिपोर्ट देना है, तो फिर कमेटी क्या करेगी? कमेटी का तो कोई औचित्य नहीं बनता है, तो लंबा समय खींचने का क्या मतलब हुआ। और छात्रों से जो राय मांगी जा रही है, तो राय मांगने की तो इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं मुझे लगता है। तो सीधा सीधा हो गया, टाइम पास करना है आपको, बहाली को लटकाना है। छात्र तो मांग बता चुके हैं, सड़क पे उतर के बता चुके हैं, उससे पहले ट्विटर पे बता चुके हैं। तो अब क्या आपको जानना है? आप तो खुद कह रहे हैं कि छात्रों की मांग ये है, तो फिर आप उसमें बार बार जो राय मांग रहे हैं, यानी कि बहाली को लटकाने का एक तरीका है। और सुशील मोदी जी एक तरह से कहिए तो बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी के नहीं है अभी, क्योंकि आप देखिए कि उनको नीतीश जी के करीबी माने जाते हैं। और जब जब ऐसा आया है, नीतीश जी पे संकट कोई आया है, तो सुशील मोदी जी आगे आके बचाव किए हैं। बीजेपी का कोई नेता नहीं बोले हैं, बीजेपी के कोई प्रवक्ता नहीं बोले हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ये मान लिया जाएगा, या रेल कोई भी मंत्री या कोई भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन सुशील मोदी अभी क्या है? सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार में उनको हटा दिया गया है, सिर्फ राज्यसभा सांसद है, न केंद्र में मंत्री है, न कुछ है। और ये इशू, ये बात सही है कि केंद्र सरकार की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन तो बिहार में हो रहा है, कहीं ना कहीं FIR तो बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिला अधिकारी द्वारा उसमें हस्तक्षेप किया जा रहा है, चाहे गया हो, पटना हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो नीतीश सरकार पे भी असर पड़ रहा था इसका। तो नीतीश जी को बचाने के लिए भी हो सकता है कि सुशील मोदी जी आगे आ गए हो, या फिर हो सकता है सुशील मोदी जी पे ऊपर से प्रेशर आया हो कि आप इस तरह का बयान दीजिए कि आंदोलन शांत हो जाए, यूपी में इलेक्शन है, अन्य 4 राज्यों में इलेक्शन है। तब इसके पीछे एग्जैक्ट क्या कारण है ये तो पता चलेगा जब 4 तारीख या 3 मार्च को जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चलेगा एग्जैक्ट क्या। लेकिन इतना जरूर है कि ये मामला इतना आगे जा चुका है कि अब अगर सरकार और रेलवे भर्ती बोर्ड, रेल मंत्री परीक्षार्थियों की बात को नहीं मानते हैं, तो फिर ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। इनको अगर लगता होगा सरकार को कि हम चुनाव तक इस मुद्दे को टाल देते हैं, बाद में फिर जो मन है कर देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि चुनाव भले खत्म हो जाए, लेकिन छात्रों की जो मांग है वो माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अभी तो सिर्फ बिहार में और यूपी में कुछ जगह हुआ था ना, अगर आप नहीं मानिएगा बात तो उसके बाद पूरे भारत में होगा। दिलीप भाई, एक चीज़ और है कि मोदी सरकार में हम ये भी देखते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि बिल या कोई भी नियम गलत है तो उसे वो पूरी तरह से वापस ले लेती है। जैसे कृषि बिल को ही देखिए, प्रधानमंत्री आए और पूरे तरीके से ही वापस ले लिए, सभी जगह संसद में भी पास करा दिया गया। लेकिन ये जो जांच कमेटी बैठा है, इसको काम करने दिया जा रहा है। अगर ऐसा है, सुशील मोदी आते हैं, कहते हैं कि सारी मांगें मान ली गई है, तो फिर ये जांच कमेटी का ये खेल क्यों खेला जा रहा है? आखिर मैं यही जानना चाहता हूं। मैं कल से ही यही प्रश्न उठा रहा हूं
कि जब पता है कि आपको इस परीक्षा में 90% नंबर देके पास कराना है तो फिर परीक्षा लेने की जरूरत क्या है? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी कृषि बिल वापस लिया, तो जिस समय किसान के साथ वार्ता कर रहे थे उस समय तो नहीं लिया उन्होंने वापस। कोई कमेटी नहीं बनाई थी, चुनाव को लेकर ही वापस मतलब लिया। जब वापस लिए कृषि बिल तो किसी कमेटी के सिफारिश पे तो नहीं वापस लिया गया। अचानक से प्रधानमंत्री जी आते हैं और वापस ले लेते हैं, घोषणा कर देते हैं कि कृषि बिल वापस होगा, और लोकसभा से पारित करवा लेते हैं, कैबिनेट से कर देते हैं। उसके लिए कोई कमेटी तो नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि चुनाव का डर था तो उन्होंने अचानक वापस ले लिया। लेकिन यहाँ यही सवाल उठता है कि चुनाव के डर से आपने आंदोलन को तो स्थगित करने के लिए घोषणा कर दिया कि कमेटी बना दिए हैं, लेकिन आप वापस नहीं लिए हैं अपने निर्णय को कि हाँ हम 20 गुना जो है सो रिजल्ट देंगे, 7 लाख स्टूडेंट को पास करेंगे, ग्रुप डी से 2 परीक्षा को हटा के 1 परीक्षा ही करेंगे। तो ये आपने लागू नहीं किया है, इसके लिए आपने कमेटी बना दिया है कि कमेटी जांच करेगी, उसके बाद रिपोर्ट देगी, तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा। दिलीप भाई, एक चीज़ आपको और नहीं लगता है कि सरकार अगर 20 गुना रिजल्ट देती भी है तो वो 7 लाख से आंकड़ा पार कराना पड़ेगा, रोल नंबर हो सकता है कि 12-13 लाख पहुंच जाए, क्योंकि अगर आगे भी पास कराया जाएगा तो उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कि विभिन्न लेवलों पर पास करेंगे। तो ये पीटी में लेवल का जो लेवल वाइज रिजल्ट निकालना है, ये कितना आप सही मानते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल गलत है, लेवल वाइज रिजल्ट देना ही नहीं चाहिए इनको। यूपीएससी में नहीं होता है ऐसा, और भी जो एग्जाम होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको CBT 2 के बाद ऐसा देना चाहिए था, CBT 2 में ऐसा रिजल्ट देना चाहिए था। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर फिर से अगर 7 लाख संख्या किया जाए अगर स्टूडेंट का, तो रोल नंबर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट उसमें भी और लेवल में पार करेंगे, तो रोल नंबर हो जाएगा 12-13 लाख के आसपास, स्टूडेंट 7 लाख करने के चक्कर में। तो उसके बाद फिर तो मामला आएगा कि आप नोटिफिकेशन के नियमों का वायलेशन कर रहे हैं, फिर रोल नंबर का खेल ज़्यादा जा सकता है, 20% से 20 गुना से वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी आप मामला फंसते दिखा रहा है या पूरा मामला फंस गया है? देखिए, ये तो रेलवे भर्ती बोर्ड और रेल मंत्री और केंद्र सरकार की बात है, वो जो चाहेंगे कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षार्थियों की मांग ये है कि आप कम से कम 7 लाख स्टूडेंट्स को मौका दीजिए CBT 2 के लिए। और अगर 7 लाख की जगह आप 10 लाख भी दे दीजिएगा तो किन्हीं को आपत्ति छात्रों को नहीं होगी, किसी को नहीं होगा। और किसी भी एग्जाम में रहता है कि 20 गुना रिजल्ट देना है या 15 गुना देना है, तो वो मिनिमम रहता है, उससे ज़्यादा आप जितना दे दीजिए उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती है कभी। तो आप 7 लाख की जगह 10 लाख भी दीजिएगा तो किसी को आपत्ति है ही नहीं। लेकिन लेवल वाइज रिजल्ट जो दिया गया है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड इसमें संशोधन कर सकती है। रेलवे ये लेवल वाइज दिलीप भाई कि ग्रुप डी का मामला मैं हमेशा उठा रहा हूँ कि आखिर उसके एग्जाम को क्यों कैंसिल किया गया? CBT 1 जो है वो तो मैंडेटरी है, वो तो देना ही देना है। मामला CBT 2 को लेकर है। फिर उस एग्ज़ाम को, जिस एग्ज़ाम के लिए छात्रों ने ट्विटर पर कैंपेन चलाया था, 3 साल इंतजार किया था, उस एग्ज़ाम को आखिर क्यों कैंसिल किया गया? क्या पूरा मामला जो है रेलवे में भर्ती को फिर 1-2 साल लटकाने का कोशिश चल रहा है क्या? ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि बहाली को लटकाने का ही ये सब प्लानिंग है। और परीक्षार्थी जब ट्विटर पे आंदोलन किए ग्रुप डी की परीक्षा के लिए, तो डेट घोषित हुआ। अभी तो किसी ने ये मांग नहीं किया कि आप परीक्षा स्थगित कीजिए, सबों ने ये मांग किया कि NTPC रिजल्ट में सुधार कीजिए, और ग्रुप डी में 1 परीक्षा पहले से थी, 1 परीक्षा दीजिए। तो यहाँ तो किसी ने ये नहीं कहा कि आप ग्रुप डी की परीक्षा को रद्द कर दीजिए या स्थगित कर दीजिए, आगे कर दीजिए, किसी ने नहीं कहा था। लेकिन ये सीधा सीधा हो गया, आप कमेटी बनाए, आप जांच करवाए, जो कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन परीक्षा स्थगित करने का कोई यहाँ बात नहीं था। चलिए NTPC को आप रोक सकते हैं कि चलो उसमें रिजल्ट जब क्लियर नहीं हुआ तो परीक्षा कैसे लीजिएगा CBT 2 का, लेकिन ग्रुप डी का तो 1 परीक्षा आपको लेना ही है। पीटी तो लेना ही है, एक परीक्षा तो निश्चित है, तो 1 परीक्षा तो आप ले सकते थे, लेकिन इसने क्या किया, सबको स्थगित कर दिया। तो मकसद यही है कि इनको बहाली को लटकाना है, और चुनाव खत्म, बहाली फिर लटक जाएगा, मुझे जैसा लगता है पिछला रिकॉर्ड देख के। क्योंकि अगर इनकी मंशा होती कि देश के युवाओं को रोजगार देना है, सरकारी नौकरी देनी है, तो मार्च 2019 की वैकेंसी यहाँ तक नहीं लटकती, और छात्रों के आंदोलन किए बगैर ये रिजल्ट आ जाता, परीक्षा हो जाती, तिथि घोषित हो जाती। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये पूरे आंदोलन के बाद एक दूसरा 24-25 को ये आंदोलन हुआ, 26 तारीख से ही ये कहा जाने लगा कि छात्रों की जीत हुई, छात्रों की जीत हुई। बड़ा अच्छा लगा कि छात्र प्रेशर बनाए अपने पक्ष में, और जो ज़रूरी है उसके लिए प्रेशर बनाए। लेकिन आज आप देखिए तो छात्रों को आखिर हाथों में क्या है और दिखाने के लिए सबूत क्या है कि उनकी मांगों को मान लिया गया है? देखिए, अभी तो ऐसा कोई सबूत नहीं है, अभी सिर्फ इतना है, सुशील मोदी का वीडियो है बस केवल, बस। तो कोई ये नहीं हुआ, वो तो ऑथराइज्ड है ही नहीं।
और उनकी बात, सुशील मोदी जी की बात है, तो सुशील मोदी जी तो बोले थे 19 लाख रोजगार देंगे बिहार में, चुनाव में बोले थे ना 19 लाख रोजगार देंगे, कहाँ कुछ हुआ। उसके बाद सुशील मोदी जी तो हर बजट में, जब वित्त मंत्री थे बिहार के, तो उस समय हर बजट में सचिवालय सहायक की वैकेंसी की बात करते थे कि इस साल वैकेंसी निकलेगी, दिसंबर तक पूरा कर देंगे, 2400, कभी 2500, कभी 1900 की बात करते थे। आज तक वैकेंसी ही नहीं आई। तो सुशील मोदी जी की बातों पे हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये है कि वो इतना करके छात्रों को गुमराह जरूर करने का प्रयास किए हैं, और अगर उनकी बात सही साबित नहीं हुई, जो उन्होंने कहा है, अगर 4 या 3 मार्च को जो भी रिपोर्ट दे और सरकार अगर ये चीज़ नहीं लागू करती है रेलवे भर्ती बोर्ड, तो बहुत बड़ा बवाल बिहार में हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसकी आंच सबसे ज़्यादा किसी पे आएगी तो सुशील मोदी पे आएगी, और उसके बाद जिन जिन शिक्षकों ने आंदोलन को रोकने की बात कही है उन शिक्षकों पे जाएगी, क्योंकि ये आंदोलन किसी ने शुरू नहीं किया था। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर कोई आंदोलन शुरू होता है, कोई उसका लीडरशिप होता है, अगर वो लीडरशिप में होता है आंदोलन, शुरुआत होती है, अगर वो नेता आके बोल दे कि हाँ आंदोलन स्थगित, तो अलग चीज़ होता है कि उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो कोई लीडरशिप था नहीं आंदोलन का, ये तो परीक्षार्थियों ने खुद आंदोलन शुरू किया था। एक भी शिक्षक ने फिजिकल प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं किया, और ना ही एक भी शिक्षक ने कहीं ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ना वीडियो बनाया, ना कम्युनिटी में लिखा, और ना ही किसी शिक्षक ने ये कहा कि आप आंदोलन में जाइए। भाई, सरकार और रेलवे बोर्ड जैसा उनका रेलवे में नौकरी देने को लेकर नियत है, नियत की बात करते हैं, क्योंकि 2019 से 22 तक अभी तक लटका के रखा गया है, कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो 2 प्रमुख मांग छात्रों का, एक एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट और ग्रुप बी सीबीटी 2, दोनों, क्या आपको लगता है कि ये कमेटी हटा लेगी? देखिए, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन जो मंशा इनकी है उस पर संदेह पैदा तो जरूर होता है, क्योंकि इनका अगर मकसद रहता सरकारी नौकरी देना, जितना सीट पे वैकेंसी आई है उस सीट पे बहाली करना, तो अब तक हो गई रहती बहाली, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है। रेल मंत्री जी आके बोल रहे थे डीडी न्यूज पे कि करोड़ों स्टूडेंट्स है, एग्जाम लेना है तो थोड़ा ये होगा। तो आप बताइए कि सिर्फ रेलवे की परीक्षा आपको कराना है, तो आप ये बहाना बना रहे हैं कि संख्या ज़्यादा है। तो फिर मोदी जी ये क्यों कर रहे हैं कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सबका एक एग्जाम एक साथ लेंगे, हम वैकेंसी निकालेंगे? तब आप कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाइएगा? तब तो हमें लगता है कि वैकेंसी निकाल दीजिएगा और 10 साल तक आप पीटी लेते रह जाएगा। तो ये तो बहानाबाजी हो गई, सीधी सी बात। आप चुनाव करवा सकते हैं, कोरोना में पूरे हिंदुस्तान में होता है, हर एक गाँव में होता है, उसमें कैसे आप करवा लेते हैं चुनाव भाई? वहाँ पे कहाँ आपको दिक्कत कहाँ हो रही है? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऑफलाइन एग्जाम ले लीजिए, कौन रोका है आपको? किसी ने एक ही दिन में ऑफलाइन एग्जाम ले सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि संख्या ज़्यादा है, इस वजह से लेट हो रहा है, तो ये तो बहाना नहीं चलेगा। आप अचानक से कैसे फिर ग्रुप डी का और एनटीपीसी का साथ में एग्जाम लगातार कर रहे थे? तो यहाँ पे संख्या आपको नहीं दिखा, 3 साल से संख्या ज़्यादा था। तो ये सब बहानेबाजी है, और ये सिर्फ गुमराह करने के लिए किया जाता है। उनकी मंशा साफ झलक रही है कि बहाली को लटकाना है, और जितना सीटों पे वैकेंसी आई है उसमें आधा से कम भी बहाल कर दें, और नेक्स्ट जो लोकसभा चुनाव है उसमें हम दिखा दें कि बहाली हमने कर दिया, और फिर वैकेंसी निकाल दे, दिखा दे कि हम इतने हज़ार, इतने लाख सीट पे बहाली निकाले हैं। नहीं तो पहले तो रेलवे की हर साल वैकेंसी आती थी, तो रेलवे का कैलेंडर जारी करे, हर साल वैकेंसी निकाले सरकार। ये तो होना चाहिए ना, हर साल वैकेंसी। आप बताइए, लोकसभा विधानसभा का सीट जो है 6 महीना से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता। 6 महीना के अंदर चुनाव, उपचुनाव करा के आपको भरना रहता है, भर देते हैं आप लोग। केंद्रीय कैबिनेट हो या राज्य का कैबिनेट हो, वहाँ अगर किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया या किसी कारण से ये हो गया, तो आप तुरंत उसका शपथ ग्रहण कराते हैं, तुरंत भर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट में लाखों सीट खाली है, लगभग 7.5 लाख, 7.5 लाख से 8 लाख सीट पूरे इंडिया में केंद्रीय सेवाओं में खाली है। केंद्रीय सेवाओं में खाली। आप क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रहे हैं? आप निकालिए। यहाँ तो एक विधानसभा या लोकसभा का सीट खाली आप नहीं रखते हैं, एक मंत्री का पद खाली नहीं रखते हैं, जबकि मंत्री का कोई जरूरत नहीं है इंडिया में। प्रधानमंत्री जो करते हैं स्वयं करते हैं, खुद करते। बिहार में भी देख रही है, मंत्री का क्या काम है? शिक्षा मंत्री है, कोई मंत्री नाम के लिए, सारा चीज़ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले करते हैं। उसी तरह केंद्र में सारा चीज़ तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मंत्री तो सिर्फ बना हुआ है, मुखौटा है, कुछ तो करना नहीं है, रबर स्टाम्प है। तो फिर मंत्री बना के आप करोड़ों अरबों रुपया खर्च क्यों कर रहे हैं? इससे अच्छा तो एक ही रहते। तो दिखावा है। तो उसके बावजूद भी एक भी मंत्री का पद खाली नहीं रहता, लेकिन यहाँ लाखों सीट खाली है। तो इनकी मंशा है सरकारी नौकरी खत्म करना और देश के युवाओं को गुमराह करना।
तो अब इनको समझ में आ जाना चाहिए कि देश के युवा जो है सब ये चीज़ समझ चुके हैं और देश के स्टूडेंट्स अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको लगता होगा कि चुनाव तक रोक देंगे या बाद में फिर बरगला देंगे, तो अब ये होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी अब सुशील मोदी की है और उन शिक्षकों की है जिन्होंने सामने आकर कहा है कि सरकार ने बात मान ली है। अगर ये चीज़ लागू नहीं होता है, जो परीक्षार्थियों की मांग है वो पूरी नहीं होती है, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी इन्हीं पे आएगी और छात्र इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छात्रों की जो मांग है वो जायज़ है और उस मांग से पीछे छात्र नहीं हटेंगे। और हम लोग भी छात्रों के साथ है। छात्रों ने ही हमें बुलाया था कि आप पटना आइए और 28 जनवरी को जो आंदोलन होगा उसमें साथ दीजिए। 26 जनवरी को मीटिंग रखने की बात थी, हम आए थे 26 जनवरी को पटना, लेकिन उससे पहले बहुत सारी घटनाएं हो गई। 26 जनवरी को कमेटी बना दी गई, 27 जनवरी को सुशील मोदी जी आ गए, ट्वीट कर दिए कि सरकार ने बात मान ली है, रेलवे मंत्री ने बात मान ली है। तो उसके बाद हम लोगों को भी लगा कि अब आंदोलन करना उचित नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं। पॉलिटिकल पार्टी आए, अपना आंदोलन किए, समर्थन में उनका अपना जो था किए, लेकिन हम लोग उस तरह से नहीं किए, इसलिए कि छात्रों का आंदोलन है, छात्र आंदोलन करेंगे, हम लोग उसमें साथ देंगे। और हमारा संबंध किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ये तो आपको भी पता है, सबको पता है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल छात्र संगठन से नहीं है। बस छात्रों के हित के लिए जब होता है हम आवाज़ उठाते हैं, हमसे जितना हो पता हम करते हैं, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो आपको बता दें कि सबसे अधिक जिम्मेवारी जो है वो सुशील मोदी और शिक्षकों पर है, जिन्होंने छात्रों को विश्वास दिलाया कि उनकी मांगें 90% लगभग पूरी तरह से मान ली गई है। तो हम भी ऐसा करेंगे कि उन्होंने जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया और छात्रों के लिए इतना बड़ा काम किया वो पूर्णतः सही हो, रेलवे इसी आधार पर चले और ऐसा ही नोटिफिकेशन, ऐसा ही सब कुछ हो, वरना बहुत बड़ा एक फिर से बवाल बिहार में खड़ा हो जाएगा और दोषी होंगे सुशील मोदी और ये शिक्षक, जिन्होंने छात्रों को कहा कि आप आंदोलन खत्म करें और सरकार ने हमारी बातें मान ली है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।